हे गाइस, कैसे आप सब? नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है और अलग है। आर्मी से रिलेटेड वीडियो है ये। हाउ बिकम एसएसजी कमांडो फुल ट्रेनिंग। वैसे हम सबको पता है कि एक आर्मी अफसर बनने के लिए किसी भी कंट्री का यार वहां आपको बहुत सी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इसके अंदर देखेंगे एसएसजी कमांडो जो होते हैं वो कितने खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले तो ना चैनल सब्सक्राइब कर दे। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना 3, 2, 1 गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तनसर हुसैन और आप देख रहे हैं बी आप पाकिस्तानी। एसएसजी स्पेशल सर्विसिंग ग्रुप एक प्रोफेशनल, वेल ट्रेंड और ग्रूम स्पेशल फोर्स होती है और एसएसजी के एक एक जवान को वन मैन आर्मी कहा जाता है। इसके अलावा इनको किलिंग मशीन का नाम भी दिया जाता है। इंतहाई सख्त और कठिन मराहिल से गुजरते हुए एक एसएसजी का जवान 10-10 दुश्मनों पे भारी होता है। एसएसजी का जवान एक आम फौजी से ज्यादा ट्रेंड और ताकतवर होता है और इसकी ट्रेनिंग ज्यादा सख्त होती है। कमांडो वो मिशन सर अंजाम देता है जो एक आम फौजी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का नाम एसएसजी है। एक कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और सख्त ट्रेनिंग होती है। इसमें जिस्म की मजबूती के साथ साथ असाब और इरादों की मजबूती का होना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम एसएसजी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और एसएसजी की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है। दोस्तों, एसएसजी में शामिल होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हैं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या फिर नेवी से मुंसलिक हैं तो आप एसएसजी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एसएसजी आर्मी से ही बंदे चुनती है और सिविलियंस का एसएसजी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मतलब ये कि आपका ताल्लुक किसी भी आर्मी यूनिट से हो, आप एसएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी आर्मी में सर्विस कम से कम 5 साल होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 साल की सर्विस वाला बंदा भी एसएसजी में शामिल हो सकता है। और एक बात जहन नशीन कर लें कि जब चाहें आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी जब एसएसजी की वैकेंसीज आती हैं तो एसएसजी की टीमें यूनिट्स का दौरा करती हैं। और एसएसजी में जाने की एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप अपनी मर्जी से ही एसएसजी में शामिल हो रहे हैं। इसमें फौजी पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाता। जब एक जवान अपनी मर्जी से तैयार होता है तो फिर उसके बाद फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक फौजी के लिए बहुत ही मामूली बात होती है। इस फिजिकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप लगाने होते हैं, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दूरी को तय करना होता है। इसको पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। एसएसजी में जाने के लिए इंसान की हड्डियों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो आप एसएसजी की मार नहीं सह सकते, क्योंकि ये कमांडो ट्रेनिंग है, कोई फिल्म नहीं। एसएसजी में सिलेक्शन की गर्ज जवानों को चिराट भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एंटर होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रूल लगाना शुरू कर दो, चाहे आपने जितना भी मर्जी कीमती सूट पहना हो। एसएसजी की ट्रेनिंग में हर गुजरता दिन एक जवान के लिए मुश्किल दिन की आमद होता है। एसएसजी के जवान को मजबूत बनाने के लिए छितर का इस्तेमाल किया जाता है, जो उस वक्त तक मारे जाते हैं जब तक जवान बेहोश नहीं होता। ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ताकि एक जवान को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। अमूमन जिसे हम छितर कहते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है और इसकी तकलीफ वही समझ सकता है जिसने कभी इसका टेस्ट चखा हो। इसमें जवान जितना ज्यादा चीखेगा, जितना ज्यादा रोएगा, उसकी छितरोल ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो अगर मार से बचना है तो फिर आपको चुप करके मार खाना होगी और जल्दी ही बेहोश हो जाएं, नहीं तो छितरोल बढ़ सकती है। इस मार पिटाई का असल मकसद ये है कि जब भी आप दुश्मन के हाथ लग जाएं तो उनकी मार भी सह लें। इसके बाद छाता बर्दारी की ट्रेनिंग होती है। छाता बर्दारी की ट्रेनिंग के बाद आपको पैराशूट से फ्री फॉल करना सिखाया जाता है और ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको हेलीकॉप्टर से काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में फौजी जवान की सबसे पहली लैंडिंग इंतहाई मुश्किल होती है, क्योंकि इस छलांग में जवान को अपने होशो हवास पर काबू पाना होता है। जवान को यही लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज तक कोई भी जवान फ्री फॉल करते हुए ट्रेनिंग के दौरान नहीं मरा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि टीएम टाइगर 23 मार्च को फ्री फॉल करते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं थी। पहले 2 से 3 दिन आपको सिर्फ जहाज में बिठाकर घुमाया जाता है ताकि आपके हौसले बुलंद हो सकें
और फिर चौथे दिन हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया जाता है। एक रिक्रूट के जहन में यही सवाल पैदा होता है कि आज पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट खुलता है और एक्स्ट्रा पैराशूट भी साथ ही होता है, ताकि अगर एक पैराशूट ना खुले तो दूसरा खुल जाए। जब जंप का सिलसिला शुरू होता है तो कुछ दिनों के बाद आपको इन फॉल्स में मजा आना शुरू हो जाता है और आपको ये सब खेल लगता है। इस ट्रेनिंग में सबसे सब्र आजमा चीज ये होती है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर में पैदल चलना होता है, जिसमें दौड़ भी शामिल होती है, क्योंकि एसएसजी में हमेशा एक ही हुक्म होता है कि बस दौड़ते हुए चलो एक जगह से दूसरी जगह पर, चाहे आप अपना जाती काम ही क्यों ना कर रहे हों। फिर पेशावर से चिराट तक आपको पैदल सफर करना होता है, किसी गाड़ी या किसी सवारी पर नहीं बल्कि पैदल, जो तकरीबन 70 किलोमीटर तक बनता है। ये एक फौजी जवान ने 30 किलोग्राम पिट्ठू के साथ तय करना होता है। इसके अलावा 36 किलोमीटर का सफर 12 घंटे में करना होता है। अगर आप इस दौड़ में या इस चलने में जरा सी भी गड़बड़ करते हैं तो आपकी दौड़ या फिर आपका चलना मजीद बढ़ जाता है और तरह तरह की सजाएं भी दी जाती हैं। इस प्रोसेस में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, स्पेशल वेपन्स की ट्रेनिंग और हर तरह की लड़ने की महारत सिखाई जाती है। इसके अलावा जंगलों में सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सबसे मुश्किल काम सांप को खाना और कच्चा गोश्त खाना, और इसके अलावा जमा हुआ खून भी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो कि एक जवान को खाना पड़ता है। इसके अलावा जानवरों का गोश्त भी खाना सिखाया जाता है, जिसमें मुर्गी, सांप और दीगर जंगली जानवर शामिल होते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, सबसे मुश्किल टास्क ये होता है कि आपको एक खतरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी होती है। यकीनन ये एक मुश्किल मरहला होता है। इस टेस्ट का असल मकसद ये होता है कि आपको हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना है। इसके बाद आता है मैप नेविगेशन का मरहला। इसमें आपको वीरान जंगल में तनहा छोड़ दिया जाता है, जिसमें आपको एक मतलूबा जगह पर टाइम से पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाए तो आपको चारों साइडों का पता चल जाता है, और जंगल चूँकि बयाबान होते हैं तो वहाँ पर नॉर्थ साइड का पता लगाना ज़रा मुश्किल होता है। इसीलिए मैप नेविगेशन का ये मरहला हर फौजी की ज़रूरत होता है। जंगल में अगर फौजी को सूरज नज़र आ जाए तो उसको नॉर्थ साइड का पता चल सकता है। अगर सूरज नज़र ना आए तो फिर चांद से पता चल सकता है, और अगर चांद भी नज़र ना आए तो सितारों से पता लगाया जा सकता है, और वो सितारे दुबे अकबर होते हैं। अगर सितारे नज़र ना आए तो आसपास की कब्रों से पता चल सकता है, और अगर ये सारी चीज़ें मौजूद ना हो तो फिर जंगल में किसी दरख्त पर पत्तों से या फिर किसी फल से पता चल सकता है, और अगर फल भी मौजूद ना हो तो आप पानी में पत्ता रखकर उसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक जवान को स्विमिंग के लिए डैम के पानी में फेंक दिया जाता है। इस मरहले में आपको कई घंटे पानी में गुजारने पड़ते हैं। इस ट्रेनिंग में एक जवान के हाथ भी बांध दिए जाते हैं और फिर पानी में फेंक दिया जाता है। ये मरहला सबसे मुश्किल होता है, और इस मरहले में आपको लड़कर अपने हाथ छुड़वाने होते हैं और पानी से बाहर आना होता है। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर्स की एक पूरी टीम आपके साथ होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी भी फौजी ने, किसी भी जवान ने क्विट कर दिया हो तो उससे जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि उसको वापस अपनी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। एसएसजी में किस्मत का सही होना जरूरी है, क्योंकि अगर फाइनल परेड डे के पहले रिहर्सल के दौरान आपका बाजू या फिर पाँव फ्रैक्चर हो जाए तो आप कमांडो का बैच अपने कंधे पर नहीं लगा सकते। और ऐसा कई बार हुआ है कि फाइनल परेड से पहले ही कई जवानों की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, जिससे वो कभी भी एक कमांडो नहीं बन सकते। इंसान का जख्म तो भर जाता है, हड्डी भी जुड़ जाती है, लेकिन उस जख्म का क्या कि जो एक फौजी जवान कमांडो ना बनने की वजह से सारी उम्र सहता है। दोस्तों, यही लेवल है एक कमांडो बनने के लिए। दोस्तों, जब एक जवान एसएसजी की ट्रेनिंग कर लेता है तो उसके बाद वो एक आम फौजी नहीं रहता, बल्कि उसके अलाउंसेस, उसका खाना और दीगर मरात बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल जवान होते हैं जिन्होंने हर मुश्किल टास्क को पूरा करना होता है। तो इसीलिए इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही होता है, और इनकी डाइट भी बैलेंस होती है, जिससे इनका वेट ना बढ़ सके। इस कोर्स की तकमील के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो एसएसजी का बैच हासिल कर सके। इसके अलावा बैरून मुमालिक में भी ट्रेनिंग के लिए इनको मौके फराहम किए जाते हैं। इन्हीं कमांडोज में से कुछ लोगों को आईएसआई में भी भेज दिया जाता है, और अगर आप आईएसआई में चले गए तो आपको खुफिया ऑपरेशंस भी मिल सकते हैं। दोस्तों, एसएसजी की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या यूँ कहना बेहतर होगा कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल जितनी मैंने बयान की है। लेकिन इसको करने के बाद एक जवान के हौसले आसमानों को होते हैं, और एक अकेला कमांडो
कई फौजियों से लड़ सकता है। मुफाहिमत न सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये थी आज की हमारी वीडियो। और अब बात करें कमांडो के बारे में तो ये बात है कि जो नॉर्मल आर्मी होती है उससे बहुत ज्यादा मतलब दुगना कह सकते हैं, 3 गुना कह सकते हैं कमांडो ताकतवर होती है। क्योंकि यार वो एक अकेले आर्मी के बराबर होते हैं। उन्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी टाइम में कहीं पे भी आप छोड़ दो, कहीं भी दुश्मन हो वो अकेले भिड़ सकती है। इतनी ताकत उनके अंदर होती है। और उनको इसलिए भी कहा जाता है कि आप कहीं भी छोड़ दो, मतलब उनको सरवाइव करना आता है। मतलब ट्रेनिंग में बताया जाता है अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। इस वजह से मुश्किल होता है कि बहुत ही कम लोग कमांडो बन पाते हैं। क्योंकि ऐसे ही एक फौजी कमांडो में यही अंदर है, कमांडो बनना मतलब एक आर्मी के बराबर हो आप। और एक बात ये है कि इनकी ट्रेनिंग वाकई काफी ज्यादा हार्ड होती है, जिसके कारण बहुत से ऐसे फौजी में जो होते हैं बंदे कि वो सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते। इतना ज्यादा हार्ड होता है कि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर करके जाना पड़ता है कि आप जा रहे हो तो पूरा जीत के आओ, मतलब कि बन के आओ कमांडो। वैसे खाली हाथ ना आओ, क्योंकि खाली हाथ जो आते होंगे ना मेरे ख्याल से उनके दिमाग पर बहुत असर पड़ता हुआ कि भाई इतना करीब पहुंच गए थे हम और हम वो बैच नहीं लगा पाए अपने कंधे पे। तो काफी ज्यादा मेंटली प्रेशर उन पे रहता है कि हाँ भाई अब आए हैं तो लेकर जाएंगे, मतलब अपना जो काम करने आए मतलब कमांडो ट्रेनिंग पूरी करके ही जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और वैसे यार इनके लाइफ को हम जो सिविलियंस होते हैं कभी भी नहीं बोल सकते कि भाई ऐसे है, क्योंकि ये वाकई बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे कंडीशन में रहते हैं जो कि बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम तो हल्का सा एक दिन अगर मान लो कि कहीं जा रहे हो और पानी पीने को ना मिले, समझ रहे हो ना, वैसे तो पानी अब हर जगह है लेकिन ना मिले तो आप सोच के देखो आपको कितना गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेट होगा कि भाई पता नहीं किस को पोस्ट दोगे। और इनको तो पता नहीं कितने दिन तक पानी क्या कुछ नहीं मिलता यार। तो ऐसा कंडीशन में ये रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं सर्वाइव करते हैं। तो ये थी आज की भाई वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच आपसे।